के बाद फिर आगे आप फरमाते हैं कि वह तसव्वुफ मबनियुन अला समानी खिसाल, कहते हैं कि तसव्वुफ 8 चीजों पर मुश्तमिल है। तसव्वुफ 8 चीजों पर मुश्तमिल है, और वह 8 चीजें कौन सी है? फरमाते अस्सकाउ ले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सकावत की तरह सकावत हो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सकावत का यह आलम था कि एक मरतबा सिर्फ हज़रत जिब्रील एक इंसानी शक्ल में आए और अल्लाह की तारीफ बयान की, तो हज़रत इब्राहिम इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी भेड़े, अपने माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब उनको दे दिया। कहा बस अल्लाह का नाम ले लो और सब उनसे ले लो। जैसे जैसे जिब्रील अल्लाह की तारीफ करते वो माल देते रहते, हत्ता कि आखिर में जब कुछ नहीं बचा तो जिब्रील ने कहा कि अरे इब्राहिम, क्या और भी तुम अल्लाह का जिक्र मेरी ज़बानी सुनना चाहोगे? तो हज़रत इब्राहिम ने कहा हाँ। कहा अभी बतौर इनाम क्या पेश करोगे? सब तो दे चुके। कहा मैं अपनी जात को देता हूं, मुझे गुलाम बना। ये सखावत का आलम था। फिर हज़रत जिब्रील मलकूती शक्ल में जाहिर हुए और कहा इब्राहिम, मैं इम्तिहान ले रहा था कि अल्लाह ने आपको खलील बनाया, खुदा की कसम मैं जान गया कि वाकई अब आप अल्लाह के खलील है, कि सिर्फ उसकी तारीफ सुनने के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो गौसे आज़म उसी तरह इशारा फरमाते हैं कि तसव्वुफ है क्या? अस्सखाओ ले सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह जब कोई सकी बनता है तब वो तसव्वुफ के राह में कदम रखता है। फिर आगे फरमाते वरज़ाउल ईसाक अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम की तरह राजी ब रज़ा होना। अब वो इसीलिए असल में हज़रत ईसाक का नाम लिया गया। हज़रत गौस पाक के नजदीक जिनकी कुर्बानी पेश की गई वो हज़रत इस्माइल नहीं बल्कि हज़रत ईसाक। इस पर उलमा में बाज़ का इख्तिलाफ है, लेकिन इत्तेफाक इस पर, इजमा इस पर है कि जिसकी कुर्बानी पेश की गई थी, वाक़या की तफसील में मुझे नहीं जाना, आपको मालूम है क्या थी वाक़या? अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया था कि वो चीज कुर्बान करो जो सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद है। हजरत इब्राहिम की कुर्बानी पेश की थी और जन्नत से दुम्बा आ गया था। लेकिन हजरत गौसे आदम के नजदीक वो हजरत इस्माइल नहीं थे बल्कि हजरत इब्राहिम की जिनकी कुर्बानी पेश की थी वो हजरत इसाक थे। इसलिए फरमाया कि तसव्वुफ 8 चीजों पर है। उसमें पहली चीज तो ये है कि हजरत इब्राहिम की तरह सखावत हो, और दूसरी चीज हजरत इसाक की तरह अल्लाह की रजा पर राजी होने का जज्बा हो, और तीसरा फरमाते वस्सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करना। हजरत इब्राहिम जब बीमारी में मुब्तला हुए, कौम ने उनको घर से निकाल दिया, उनका माल छीन लिया, उनके गुलामों को छीन लिया, यहाँ तक कि जंगल पे रहने पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए। लेकिन उनकी जबान पर अल्लाह की बारगाह में जरा सा भी हुर्फ़े शिकायत नहीं आया। तो फरमाते हैं कि तसव्वुफ ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र का जज्बा। वस्सौफ मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह सौफ का लिबास पहनना। सौफ कहते हैं टाट के लिबास को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मोटा टाट का लिबास पहनते थे जो आपके बदन पर चुभता था, और यहाँ तक मुफस्सिरीन और उलमा फरमाते हैं कि जब आप अपना लिबास उतारते तो उसके निशानात आपके जिस्म पर दिखाई देते थे। क्योंकि पहले गौसे आदम फरमा चुके कि हमने महबूब चीजों के छोड़ने से तसव्वुफ हासिल किया है। जो चीज हमें पसंद होती है सबसे पहले हम उसको छोड़ देते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह टाट का लिबास पहनना, कीमती लिबास की तरफ रग़बत ना रखना, ये तसव्वुफ है। कहते वाले इशारतुल ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह मुनाजात, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने, रोने का, खौफ इलाही का जज्बा। कि हज़रत ज़करिया इतना रोते थे अल्लाह की राह में कि उनकी आंखों में गड़े पड़ गए थे आंसू की वजह से। फिर फरमाते वल गुरबतो ले यहया अलैहिस्सलाम, और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तरह गुरबत यानी मुसाफिरत, यानी कभी हज़रत यहया ने घर नहीं बनाया, पूरी जिंदगी सफर में रहे। तो सूफी घर नहीं बनाता, मकान तामीर नहीं करता, माल और असबाब जमा नहीं करता। सूफी वो होता है तसव्वुफ की राह में कदम रखने वाला कि वो पूरी जिंदगी अल्लाह की जमीन पर सैर करने में गुजार देता है, अल्लाह के अजायबात देखता है, और जैसे जैसे अल्लाह के अजायबात उसे नजर आते हैं अल्लाह से उसका कुर्ब, अल्लाह की कुदरत पर यकीन बढ़ता है, अल्लाह का कुर्ब बढ़ता है, अल्लाह की मोहब्बत उस पर गालिब आती है। फिर आगे फरमाते वस्सिहातुल ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह सैरो सियाहत। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि शादी नहीं की, मकान नहीं बनाया, बल्कि यहाँ तक के इतने बड़े सूफी थे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बर्तन तक उन्होंने कभी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किए।
जब खाने के लिए कोई दे देता तो आप अपने हाथ में खाना लेकर खाते, पानी पीना होता तो अपने हाथ में आप वो प्याले की शक्ल बनाते और उससे पानी पीते। कहा जाता कि ईसा आप घर नहीं बनाते, तो आप फरमाते कि असल घर तो दारे आखिरत है, यहाँ के घर तो फानी है, इसे बना के क्या करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। जलसे के बाद इंशाअल्लाह नमाज ईशा का एहतमाम किया जाएगा मस्जिद में। मेरी गुजारिश है कि जलसे के बाद जैसी सलातो सलाम पर जलसे का इख्तिताम हो, आप तमाम हजरात मस्जिद में तशरीफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह और नमाज ईशा अदा की जाएंगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे कि तसव्वुफ 8 चीजों पर है और उन 8 चीजों में यह है कि सकावत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हो। तसव्वुफ ये है कि हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की रजा पर राजी होना हो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र हो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह टाट का और मोटा लिबास पहना जाए, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की जाए, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की तरह गुर्बत और मुसाफिरत में जिंदगी गुजारी जाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह तर्क दुनिया की करके अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारी जाए। और 8वीं चीज फिर गौसे आजम फरमाते वल फ़क्र ले सय्यदना व नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की तरह फक्र और फकीरी की जिंदगी गुजारना, फक्र को कबूल कर लेना। ये कुल 8 चीजें हैं जो तसव्वुफ में शामिल है। हजरत गौसे आजम के नजदीक फरमाते हैं कि जब ये 8 चीजों पर एक शख्स शामिल हो जाता है, उस पर अमल पैरा होता है, तो उसे कहा जाता है सूफी। और लफ्ज़ जो तसव्वुफ और सूफी जो आया मैंने इब्तिदा में अर्ज किया, ये सौफ से बना है। सौफ कहते हैं टाट का लिबास पहनने वाले, और सूफी के एक मायने ये भी होते हैं गोशा नशीन। सूफी के एक मायने ये होते हैं कि तर्क दुनिया कर देने वाला। सूफी के मायने होते हैं ख्वाहिशात नफ्सानी को खत्म कर देने वाला। बहुत सारे मायने हैं इसके सूफी के। और जो सूफी होता है वही हकीकत में अल्लाह का एक वली होता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले आपने खुद तसव्वुफ को बताया कि होता क्या है। आज एक जमात है हमारे यहाँ पूरी बीच में कि जो तसव्वुफ का सिरे से इनकार कर देती है, तो कहती है कि सब सुन्नी बरेलियों के यहाँ है साहब, ये गोशा नशीनी, अल्लाह अल्लाहू करना, ज़रबे लगाना, तर्क दुनिया करके बैठ जाना, और साहब ये अजीब तरह के कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो हिस्सा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी उम्र ज़ाहिरी के 40 साल के अरसे तक गारे हीरा में जो कुछ करते रहे वही तसव्वुफ था। गारे हीरा में क्या था रसूलुल्लाह का? ये तसव्वुफ की जिंदगी थी। तो गोया हुजूर ने बताया कि ऐलान नबुव्वत तो बाद में है, पहले अपने आप को तब्दील करना, तसव्वुफ के मरहलों को तय करना, ये असल चीज है, ये असल इस्लाम है। और हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला ने खुद फरमाते हैं कि जूजू तन्हाइयां बढ़ती है उस तरह अल्लाह ताला की तू मारिफत बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इंसान तन्हाई पसंद होता जाता है वैसे वैसे वो मारिफत इलाही को पाने वाला होता है। जैसे जैसे दुनिया से उसकी ख्वाहिशात खत्म होती है वो अल्लाह के कुर्ब में जाता है। जैसे जैसे तर्क दुनिया करता है, इधर दुनिया को तर्क करता है, उतना ही वो अल्लाह के कुर्ब में पहुंचता है। और ये हज़रत अली के कौल पर ही बात नहीं है, बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सनद के साथ हदीस है जिसका कोई वहाबी भी इनकार नहीं कर सकता। चुनांचे सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है जो सरी तौर पर तसव्वुफ के इन सारे बातों को हुजूर ने चंद जुमलों में जो समेटा है, यानी तसव्वुफ पे सरी दलील है हमारे नजदीक। सही मुस्लिम किताबुल ज़ुहद व रिकाक हदीस नंबर 7326 अन सईद इब्न अबी वक्कास क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को कहते हुए सुना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दल तक़ियल गनियल खफिया।
आका ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत मोहब्बत करता है, वो अल्लाह का बहुत मकबूल बंदा, महबूब बंदा हो जाता है कि जो लोगों से बेनियाज हो और मुत्तकी हो। पहला फरमाया कि वो मुत्तकी हो, लोगों से बेनियाज हो और गोशा नशीदी को इख्तियार करने वाला। जो तकवा इख्तियार करता है, लोगों से बेनियाज हो जाता है, लोगों की परवाह नहीं करता, लोगों से किसी किस्म के नफा नुकसान का उसको कोई एहसास नहीं रहता, वो लालच नहीं करता किसी तरह का, तर्क दुनिया करता है और गोशा नशीदी इख्तियार कर लेता है, तो आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को सबसे ज्यादा महबूब रखता है। और यही तसव्वुफ है कि दुनिया से बेनियाजी अख्तियार करना, सबसे बेनियाज होकर अल्लाह की तरफ लौ लगाना और अल्लाह पर ही तवक्कल करना। सही मुस्लिम के अलावा यह हदीस इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी अपनी मुस्नद में नकल की। इसको इमाम अबू याला भी लाए अपनी अल मुस्नद में, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया है। यहाँ तक कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब एक बड़ी मशहूर हदीस की किताब है अल अदबुल मुफरद, उसके अंदर खुद इमाम बुखारी ने तसव्वुफ के ताल्लुक से चंद हदीसों को बयान किया। और मुझे हैरानी होती है कि ये सारी हदीसें इनकी नजर से क्यों नहीं गुजरती, जो तसव्वुफ पर एतराज करने बैठ जाते हैं। ये हदीस इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी इसको नकल किया। मैं जो हदीस पेश कर रहा हूं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अदबुल मुफरद हदीस नंबर 510 पर, और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में इसको हदीस नंबर 11883 पे लिखा कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह का मर्जुल मौत का वक्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के अय्याम है और वो आखिरी वक्त है जब उसके बाद हुजूर का विसाल हो गया। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैं हुजूर की इयादत के लिए गया, मिजाज पुरसी के लिए गया, तो मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तेज बुखार है और आपके जिस्म अथर पर 7 रजाइयां डाल दी गई, मगर बुखार की तपिश का यह आलम था कि 7 रजाई डालने के बाद भी वो बुखार की तपिश, वो गर्मी बदन के बाहर से ऊपर तक महसूस हो रही। हज़रत अबू सईद खुदरी ने जब ये मामला देखा तो बड़े हैरान हो गए, अर्ज किया अल्लाह के नबी, मैंने आज तक किसी शख्स को इतना बुखार में मुब्तला नहीं देखा। तो हुजूर ने फरमाया कि अबू सईद तो नहीं जानता कि जब किसी बंदे पर मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, मर्ज आता है तो उतना ही अल्लाह ताला उसके अजर व सवाब और नेकियों में इजाफा फरमाता है, उसका अजर बढ़ा दिया जाता है, उसकी नेकियां बढ़ जाती है। और तुम में मैं चूंकि सबसे अफजल हूं, इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ और मुसीबत मुझ पर डाली जाती है। चूंकि मैं अफजल हूं इसलिए तुमसे नेकियों में भी ज्यादा हूं, तुमसे सवाब और अजर में भी ज्यादा हूं। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा फिर मुसीबत किस पर आती है? उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के नबी ये बताएं सबसे ज्यादा मुसीबत, तकलीफ किस पर आती है? तो आका ने फरमाया, अबू सईद सुनो, सबसे ज्यादा मुसीबत और तकलीफ अंबिया पर आती है और नबियों के बाद सालिहीन पर, अल्लाह के वलियों पर आती है। और फिर इसके बाद आपने मिसाल देते फरमाया, इन कान नबिय्यु मिनल अंबियाई युब्तला बिल कुम्मिली हत्ता यक़्तुलूहु, कहा कि अंबियाओं में, नबियों में एक नबी ऐसे भी गुजरे कि उन्हें अल्लाह ताला ने आजमाया, तो उनकी आजमाइश की गई और उन्हें इस कदर आजमाया गया कि जो लिबास पहनते थे उसके अंदर जुएं पड़ गई, और वो जुएं जो होती थी वो उनको काटती थी और वो जुओं को मार दिया करते थे, लेकिन लिबास उन्होंने बदला नहीं। एक लिबास में उस नबी ने पूरी जिंदगी गुजार दी, और एक लिबास में जो पूरी जिंदगी गुजार देता है, एक लिबास जब तक पूरी तरह बोसीदा होकर तार तार ना हो जाए लिबास तब्दील नहीं करता, उसी को सूफिया की और औलिया की इस्तिलाह में कहते हैं कलंदर। गोया हुजूर बता रहे हैं कि नबियों में भी कलंदर गुजरे, अंबिया में भी इस तरह के बुजुर्ग गुजरे जिन्होंने तसव्वुफ को इख्तियार किया। आका ने कहा उनके लिबास में जो है आजमाइश की गई, उनके फक्र फाका किया गया। बड़ी तवील हदीस है, यहाँ तक कि उनके जिस्म में वो क्या कहते हैं चूटियां वो हो गई, जुमे हो गई, वो उसको मारते। और फिर आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इमाम बुखारी ने इसको बड़ी तफसील के साथ हदीस को बयान किया, इमाम अहमद ने भी, कि एक चादर वो ओढ़े होते जिस्म पर, उसी चादर में वो अपना बदन छुपा लेते थे और उसी चादर में उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी और उसी चादर में फिर उनका इंतकाल हुआ। तो गोया इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी अदबुल मुफरद में और इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इस हदीस को लिखकर बताया कि ये जितने मुहद्दिसीन थे ये अपने वक्त के मुहद्दिस भी थे और अपने वक्त के सूफिया भी थे, अपने वक्त के औलिया भी थे। जैसे कि गौसे आजम फरमाते कि तसव्वुफ की पहली चीज क्या आती है?
अपने आप को कनात पसंद कर लेना, भूख को इख्तियार कर लेना। और भूख क्या है इसके बारे में सूफिया क्या एक हदीस आई है कि सूफिया कराम कहते हैं अलजुए तामुल अंबिया, कहते हैं ये भूख जो है ये नबियों का खाना है। हमारे लिए भूख तकलीफ दे, लेकिन नबियों का मामला ये होता है, अंबिया का मामला, औलिया और सालीन का मामला ये होता है कि भूख उनके यहाँ खाने की तरह है। भूख पर उनको तकलीफ महसूस नहीं होती, बल्कि वो अपने नफ्स को